Ritesh, can we say that today's youth and India is, I mean, it still remains a young country, कि उनके जो aspirations हैं, they have changed and, from, let's say, aspirations of somebody from 2 generations back, where they used to think about having a safe, secured government or a bank job, or finding a secure job, buying a house. The aspirations have changed. Is that what you're saying? I think the aspirations have changed, but values are the same. This is what I think is the, new young India today. So every year, Diwali, New Year, Christmas, these are times जब सब लोग छुट्टी मनाते हैं, हम लोग hospitality industry में काम करते हैं, तो तब हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम्स के साथ भी समय बिताएं. तो अब We understand your pain because we also work on holidays. चलो हम दोनों की इंडस्ट्री सिमिलर हो गई. तो दिवाली के दिन क्या हुआ कि मैं अपने कॉल सेंटर के कुछ कॉलीग्स के साथ मिल रहा था. तो कॉल सेंटर एजेंट था, ही वाज प्रोबेबली जस्ट 2 year एक्सपीरियंस या 1.5 साल एक्सपीरियंस थे, हरियाणा से थे. तो मैंने उन्हें पूछा कि आपका आगे चल करके सपना क्या, व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू ग्रो अप टू बिकम. तो उन्होंने कहा कि रितेश भाई आपने जो कंपनी बनाई है ना, उससे थोड़ी बड़ी और कंपनी बनानी है मुझे. राइट, दिस इज अ कॉल सेंटर एजेंट. And I think that is the standard ambition that the young India today has, जहां पे सबके मन में ये सपना है कि हम भी डोमिनेंट बने, हम भी अपने लाइफ में सर्वाइव ना करें, थ्राइव करें, और वो भारत के लिए भी वही सपना देखते हैं. Their view for Bharat is that how does India go from being a good, like 10 years back maybe good, last 10 years maybe India unstoppable, to India dominant in the next 10 years, कि इंडिया कैसे हर जगह पे नंबर 1 पहुंचे, कोई भी क्षेत्र हो. तो मुझे लगता है that's the dream that the young India sees, in my view, as things stand. But the thing is, they are not just willing to dream, they are willing to work hard for it. I know there are these complaints that people make saying कि आजकल के जनरेशन में तो वो बात कहाँ जो पिछले जनरेशन में था, बट आज की जनरेशन में भी आप जनरलाइज ना करें. कई ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. और मुझे लगता है कि जब हम 2047 में भारत को एक डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं, भारत को, तो द यंगस्टर्स ऑफ टुडे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट, एंड दे नॉट ओनली वर्क टुवर्ड्स इट, दे ट्रूली बिलीव इट कैन बी पॉसिबल. 10-15 साल पहले आप यही कहते तो लोग कहते कि हाँ कह तो रहे, बट पता नहीं क्या. आज के दिन में जेन्युइनली लोगों का मानना है कि इट विल हैपन एंड वी विल मेक इट हैपन. तो वो एक बहुत ही बड़ा एक कन्विक्शन है यंग लोगों में. और आई एम थैंकफुल कि मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जो भारत देखा है, शायद मतलब कई लोगों ने नहीं देखा है. कि मैंने जो भारत देखा है वो ऐसा भारत है जहां पे आज आप यूएस में जाएं तो लोग कहते हैं कि भारतीय इन्वेस्टमेंट यूएस में कैसे और आ सकती है. मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां से मैं अभी इस वीकेंड डेनमार्क जा रहा हूं अपनी टीम से मिलने. तो वहां पे मुझे जितने की प्रोविंसेस के लीडर्स हैं, जितने की काउंसिल्स के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि आपके जैसे और दूसरे भारतीय स्टार्टअप्स हैं क्या जो डेनमार्क में आ सकते हैं. सो देयर इज अ रेड कार्पेट फॉर इंडियन कंपनीज टू गो ग्लोबल, which was never the case earlier, and I think I am lucky to be a part of this generation.